हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। और आज के डेली क्रिप्टो हिंदी में आप सबका फिर से वेलकम है। गाइस, आज के एपिसोड में हम इथेरियम की बात करेंगे, हेज फंड की बात करेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कुछ बताया है उससे रिलेटेड बात करेंगे, एंड इंडिया की न्यूज़ तो मैंने कवर कर ही ली थी। एंड अब बात करना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड टेलीग्राम से जुड़ना भी मत भूलना। तो अब चलते हैं पहली न्यूज़ की ओर। इथेरियम डेवलपर ने प्रपोज किया है कि अगस्त 4 को लंदन मेननेट को लाइव किया जाए। तो कहने की बात यहाँ पर ये है, इन्होंने बोला है कि उन जुलाई 6 इथेरियम कोड डेवलपर ने बोला है कि अगस्त 4 को कर दिया जाएगा। अभी तक लंदन की अपडेट नहीं आई है, अगर आपको पता हो तो लंदन की अपडेट बोला जा रहा था मिड जुलाई में आएगी, लेकिन द रॉबस्टन गोयली एंड ड्रिंक बी टेस्टनेट जो है वो लॉन्च किए जा रहे हैं अभी 15 तारीख तक। तो ये अभी जो है लॉन्च होते रहेंगे और यहाँ पर धीरे धीरे फिर लंदन मेननेट आ जाएगी। उसके बाद क्या हो रहा है कि जो इसको कहते हैं इथेरियम की माइनिंग डिफ़िकल्टी बॉम्ब, उसको डिले किया जा रहा है। इथेरियम का माइनिंग डिफ़िकल्टी बॉम्ब बनाया गया था इथेरियम 2.0 के लिए, लेकिन अब इथेरियम 2.0 को देर हो जाएगी, इसलिए उसको और डिले किया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर एक प्रपोजल लाया गया है कि इथेरियम की एक मीटिंग होगी जुलाई 9 को, और उस मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा कि कब फाइनल डेट होगी, अगस्त 4 होगी या फिर कोई और सी डेट होगी। ये प्रपोज किया है किसने? टिम बायको ने, डेवलपर है इथेरियम कोर के। तो ये पहली न्यूज़ थी हमारी आज की। अब बात कर लेते हैं यूएस के कांग्रेस पर्सन है, कांग्रेसमैन जिनका नाम है बैरे मूर। इन्होंने मई से जून तक के बीच में $5,000 क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके देखे हैं। तो ये एक ऐसे बंदे हैं जो कि बहुत ही रिस्पेक्टफुल बंदे हैं, और आप जानते हो कांग्रेसमैन हैं। तो इन्होंने किस में लगाया है पैसा? इथेरियम, डोज एंड एडा में, यानी कार्डानो में। ठीक, तो इन्होंने इन तीनों में पैसा लगाया था। एंड हालांकि पैसा इनका कम है, इनकी स्टेटस को देखते हुए बहुत के पैसा लगाया, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने यहाँ पर पैसा जो लगाया है वो कम है, लेकिन फिर भी इनकी रिस्पेक्ट जो है और इनकी बात बोलने से जो इम्पैक्ट पड़ता है वो बड़ा है। After buying between $1,000 and 15,000 worth of Ethereum on May 5, More purchased an equivalent amount of Cardano। इन्होंने खरीद लिया मई 10, 11 एंड 13 को। एग्जैक्टली एक महीने बाद क्या हुआ कि उन्होंने $1,000 के डोज भी खरीद लिए। उनकी टोटल क्रिप्टो होल्डिंग जो है वो कुछ बीच में आती है $5,000 से $75,000 के बीच में। तो ये एक बड़ी बात है इनकी। तो सेनेटर भी हैं यूएस की एक कांग्रेस, जो आपको पता होगा, सिंथिया लुमिन्स जिनका नाम है, वो भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है बिटकॉइन को आगे आके। तो अब पॉलिटिशियन भी कुल मिला के आ रहे हैं आगे, एंड वो सपोर्ट कर रहे हैं। हेज फंड, जो बहुत बड़ा एक हेज फंड मैनेजमेंट है, कंपनी है जिसका नाम है मार्शल वुइस, तो ये क्रिप्टो में आने की सोच रहा है। एंड जब ये क्रिप्टो में आएगा तो बहुत बड़े फंड के साथ आने वाला है। मार्शल वेस, अ लंदन बेस्ड हेज फंड जायंट मैनेजिंग अबाउट 55 बिलियन एंड एसेट, इज रिपोर्टेडली प्लानिंग अ मेजर मूव इनटू क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट। आपको पता होगा, एक डेटा मैं लाया था जिसमें मैंने आपको बताया 2026 तक बहुत सारे हेज फंड जो हैं, मैनेजर्स हैं, उन्होंने बोला था कि वो अपने टोटल पैसे का 7 से 8% डालेंगे क्रिप्टो में, जो कि बहुत बड़ी बात है। और वही हो रहा है, धीरे धीरे आ रहे हैं धीरे धीरे। एंड आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकती है कुछ अच्छा मूव यहाँ पर। आप देखोगे यहाँ पर कि मार्शल वेस पार्टिसिपेटेड इन अ 440 मिलियन फंड रेजिंग राउंड फॉर सर्कल, अ मेजर यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड फिनटेक एक कंपनी थी, उसके लिए भी इन्होंने यहाँ पर किया था। एंड अभी भी यहाँ पर और भी यहाँ पर फंडिंग करने वाले हैं मार्शल वेस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है कि ब्लॉकचेन जो है वो करप्शन को हटने में मदद कर सकता है। ये एक अच्छी न्यूज़ है। फिनबोल्ड पे आई है, फाइनेंस इन बोल्ड वेबसाइट है, उस पर आई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपको पता है ना कौन सा है, बहुत बड़ी एक एंटिटी है, और उसने बोला है, अगर इकोनॉमी पे कमेंट करता है, उन्होंने बोला कि ब्लॉकचेन करप्शन को हटा सकता है। एंड इस चीज़ पे मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ इनके इस सेंटेंस को, क्योंकि ब्लॉकचेन जैसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी है, प्राइवेसी है, लोगों का डेटा की कभी भी टैंपर नहीं हो सकता, तो एक तरह से करप्शन को पूरी तरह से मिटाने के लिए बनाया। और ब्लॉकचेन जैसे जैसे हमारे सिस्टम में, हमारे वोटिंग सिस्टम में, हर जगह बैंकिंग वगैरह में हर जगह आ जाएगा, उस तरह से ब्लॉकचेन हमें और भी ज़्यादा करप्शन से बचाएगा। स्विस बैंक सिग्नम बिकम्स फर्स्ट बैंक टू ऑफर इथेरियम 2.0 स्टेकिंग। अभी तक कोई भी बैंक नहीं आया था आगे इथेरियम की 2.0 स्टेकिंग लाने के लिए, बट सिग्नम एक स्विस डिजिटल एसेट बैंक है, सिग्नम, जो ऑफर कर रहा है इथेरियम की 2.0 स्टेकिंग। वो उस पर स्टेक कर सकते हो आप अपने इथेरियम को। बैंक ऑलरेडी ऑफर्स टेजोस स्टेकिंग, एक्सटीजेड की स्टेकिंग जो है वो ऑलरेडी देता है। अब 6.1 मिलियन इथेरियम जो है स्टेक हो चुके हैं। टोटल $14 बिलियन के आसपास के इथेरियम
अब हो चुके हैं। इथेरियम 2.0 की स्टेकिंग जो है पॉपुलैरिटी में बढ़ रही, क्यों बढ़ रही, मैंने आपको बताया, एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पर मूव देखने को मिल सकता है हमें आने वाले टाइम में इथेरियम में। और जब सिग्नम बैंक भी आगे आ गया, स्विस बैंक है इतना बड़ा, तो और भी बात यहाँ पर आगे बढ़ती है। बिटकॉइन और इथेरियम में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट फ्लो आया है। ग्रे स्केल ने कार्डानो को ऐड किया है लार्ज कैप फंड में। इंस्टीट्यूशनल सेंटीमेंट बढ़ रहे हैं और इंस्टीट्यूशन बाय किए जा रहे हैं, ये इनफ्लो बताता है, ये डेटा है फोरकास्ट का। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 9 वीक्स नाउ, पिछले 9 हफ्ते में इनफ्लोज जो हैं वो ऑल इंडिविजुअल डिजिटल एसेट इम्प्लाइंग अ टर्न अराउंड इन सेंटीमेंट अमंग्स इन्वेस्टर। मतलब इन्वेस्टर्स की इतनी ज़्यादा बाइंग हो रही है कि कुछ रिवर्सल देखने को मिल सकता है प्राइस में, टर्न अराउंड हो सकता है प्राइस। किसने लिखा है? जेम्स बटरफिल्ड, एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट हैं कॉइन शेयर्स के। बिटकॉइन टुक द लीड विद टोटल इनफ्लोज ऑफ यूएसडी 38.9 मिलियन डॉलर्स जो हैं आए हैं इनफ्लोज के तौर पे, मतलब खरीदने के लिए। While there were inflows last week, Bitcoin investment product trading turnover was the lowest since November 2020। टर्नओवर नहीं हो रहा था, मतलब प्राइस के उल्टे होने के चांसेस नहीं थे, बट इस बार हैं। इथेरियम सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी, इसके यूएसडी 18 मिलियन में आए हैं यहाँ पर इनफ्लोज। पोलका डॉट, एक्सआरपी और कार्डानो में भी आए हैं 2 मिलियन, 1.5 मिलियन और 0.7 मिलियन का। ग्रे स्केल जो है उसने कार्डानो को अपने में लगा दिया है। आपको पता होगा कार्डानो को अभी रिसेंटली इसने अपने ऐड किया था। एंड बड़ी बात है कि कार्डानो को इन्होंने यहाँ पे थोड़े बीटीसी बेचकर खरीदा था। अच्छा, ये बात हो गई। उसके बाद ये इथेरियम की फ्लिपनिंग के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। इथेरियम फ्लिपनिंग हैपनिंग नाउ एंड इट विल गेट ब्रॉडर। सेल्सियस वॉलेट के एक सीईओ है, आपको पता है सेल्सियस वॉलेट बड़ी वॉलेट हो गई है अब, एलेक्स मशिंस्की, उन्होंने बोला है कि इथेरियम ऑलरेडी सरपास बिटकॉइन इन डॉलर टर्म्स एज शोन इन द टोटल होल्डिंग ऑफ द सेल्सियस कम्युनिटी। मतलब सेल्सियस कम्युनिटी में जब देखा इनकी ऐप में जितने लोगों ने इथेरियम या बिटकॉइन को होल्ड कर रखा है, उन्होंने बताया कि हमारे कम्युनिटी में इथेरियम को ज़्यादा महत्व दिया गया है बिटकॉइन से। और आई थिंक दैट ब्रॉडर मार्केट विल फॉलो इट इन द नेक्स्ट ईयर, मतलब आने वाले सालों में भी देख लीजिएगा आप, यहाँ पर होगा। मतलब कि यूज़र्स जो है इथेरियम को ज़्यादा लेने वाले हैं। इथेरियम को ले लिया है, फ्लिप कर दिया है सेल्सियस वॉलेट में। सेल्सियस वॉलेट जो है सेल्सियस नेटवर्क के मिलियन यूजर्स हो गए हैं। रिवील दैट व्हेन ही मेक्स हिज प्रेडिक्शन, आई टुक अ लुक एट द सेल्सियस फिगर एंड लिसन टू व्हाट द होल्डर कम्युनिटी एट सेल्सियस इज टेलिंग मी एवरी डे। ये देखते हैं अपने डेटा को लेकर कि मिलियन डॉलर्स पीपल जो हैं वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इस तरह से वो बताते हैं सब प्रेडिक्शन क्या होने वाली क्या नहीं होने वाले। अच्छा, ये बात कर लेते हैं पवेलियन होटल्स चेन टू बिगिन एक्सेप्टिंग क्रिप्टो एज पेमेंट। पवेलियन होटल्स जो हैं, जो रिजॉर्ट वगैरह होते हैं बड़े बड़े आइलैंड्स वगैरह पे मिलते हैं, वो क्रिप्टो को यहाँ पर एक्सेप्ट करने वाले हैं शुरुआत में। थाईलैंड हेडक्वार्टर कंपनी ने कहा है कि वो एक्सटेंड करेगा अपनी अपॉर्चुनिटीज़, ताकि आप गुड्स और सर्विसेज रिजॉर्ट्स में चाय पानी जो भी नाश्ता है वो सब ले सको पेमेंट में क्रिप्टो के तौर पे। ये एक बड़ी न्यूज़ हो गई। अब चलते हैं, एक क्रिप्टो माइनिंग फर्म आर्गो ब्लॉकचेन आई सेकेंडरी नैस्डैक लिस्टिंग। मतलब फर्स्ट ब्लॉकचेन फर्म लिस्ट हो गया था लंदन स्टॉक एक्सचेंज में, और आर्गो ब्लॉकचेन अब आंख लगा रहा है नैस्डैक पर, यानी कि यूएसए वाले स्टॉक एक्सचेंज पर। तो ये एक बड़ी बात है। आर्गो ब्लॉकचेन था फर्म डिसीजन ऑन द टाइमिंग ऑफ द सेकेंडरी, अभी टाइमिंग कुछ नहीं है। देयर इज नो गारंटी दैट द लिस्टिंग विल बी फाइनल, अभी गारंटी भी नहीं है, अभी प्रपोजल भेजा है खाली की लिस्टिंग हो जाए। आर्गो ब्लॉकचेन डिस्क्लोज द कंपनी माइंड अ टोटल ऑफ 167 बिटकॉइन। इनकी कंपनी ने 167 बिटकॉइन माइन किए हैं। रेवेन्यू ऑफ 4.4 मिलियन ब्रिटिश पाउंड्स आया है, $6 मिलियन के आसपास। माइनिंग प्रॉफिट कितना है? 78% का। तो कंपनी अभी तक प्रॉफिट में है, तो शायद इनकी लिस्टिंग हो भी जाए नैस्डैक में, और हो गई तो बड़ी बात है। आपको पता है कितनी ज़्यादा कंपनीज अब लिस्ट हो चुकी नैस्डैक की। आप देखोगे यहाँ पर कॉइनबेस सबसे पहले आया, उससे पहले भी बहुत सारे रॉबिनहुड के भी हो गए, बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो अब लिस्ट हो रहे हैं। तो अगर कंपनीज शेयर स्टॉक मार्केट में आ जाएगी तो लोग डायरेक्टली उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं जिन पे वो बिलीव करते हैं। तो आई होप ये आगे लेके जाएगा क्रिप्टो को थोड़ा सा। तो यहीं पर ख़त्म करते हैं आज का सेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।